हाल ही में चर्चित पाटदेव यह किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन को देखिएगा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, काला नाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काला नाग। देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखने की बस्तर जिला में बस्तर राज परिवार के जो है पाटदेव का जो है पूजा लगभग 650 वर्षों से बस्तर वासियों द्वारा किया जा रहा है। और पाटदेव अबूझमाड़ के जो है तिमनार गांव से नारायणपुर, बड़े डोंगर, मधोता, बस्तर होते हुए दोस्तों जगदलपुर पहुंचते हैं। और उसके उपरांत इसे दोस्तों मंदिर में स्थापित किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बस्तरवासी अपने गांव में दोस्तों आई विपदाओं को दूर करने, समस्याओं की जो है हल करने के उद्देश्य से परंपरा अनुसार दोस्तों पाटदेव को अपने गांव में आमंत्रित करते हैं। ठीक है, और यह दोस्तों कि इन्हें अपने गांव में बुलाने के पूर्व तहसीलदार जगदलपुर से दोस्तों विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है। और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि लगभग 650 साल पहले दोस्तों इस देव का जो है प्रादुर्भाव अबूझमाड़ के दोस्तों तिमनार गांव में हुआ था, वही है। ओके, लेकिन निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, देखिए देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT कहाँ स्थापित है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। ओके, याद रखना है भिलाई। और ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से जिला? तो दुर्ग। ओके, तो ये है ऐड करिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 एकड़ में बने भिलाई IIT के जो है स्थायी कैंपस, वहीं कवर्धा और कुरुद केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का दोस्तों वर्चुअली लोकार्पण किया है। और IIT कैंपस करीब 400 एकड़ रकबे में फैला हुआ है दोस्तों। ये देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है। कहाँ पर? भिलाई में। ओके, और भिलाई IIT का जो निर्माण कार्य है दोस्तों 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। ओके, ये ऐड करिएगा दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1090 करोड़ है ना 18 लाख रुपए की जो है ना लागत से IIT के जो है निर्माण के स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि भिलाई IIT में दोस्तों निर्मित भवनों के जो नाम हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, देखिए किस जिले के देवकर तहसील क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बेमेतरा। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि बेमेतरा जिला के देवकर तहसील क्षेत्र में दोस्तों ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है। और ये शिव मंदिर व हनुमान मंदिर का दोस्तों वर्तमान में पुरातत्व विभाग व ग्राम धरोहर समिति सहसपुर की ओर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और इसी जीर्णोद्धार के दौरान दोस्तों यहाँ गर्भगृह में रखे पत्थरों को हटाया गया, जिसके बाद वहाँ शिव जी की जो है जलहरी पाई गई है। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। ठीक है, और देखने के लिए इसको दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी का जो है माना जा रहा है, जिसे तत्कालीन नागवंशी शासकों द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, ये ऐड करिएगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये प्राचीन शिव मंदिर खजुराहो काल है ना, खजुराहो काल के जो है समय का है। और ये जो है ना मंदिर 2 अलग अलग खंडों में विराजित है। ठीक है, और जिसमें एक जो है बजरंगबली के मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। ओके, और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये सहसपुर है ना, ये कबीर धाम वाला सहसपुर लोहारा नहीं है, ये बेमेतरा जिला वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा जिला के अंतर्गत आता है, ये बेमेतरा ये। ठीक है, और ये देवकर तहसील के अंतर्गत आता है सहसपुर। ठीक है, काफ़ी सर्च करने के बाद इसका जो है जिला मिला। ओके, तो ये दोनों को याद रखना है, सहसपुर लोहारा अलग है और आपका ये सहसपुर अलग है। ठीक है, ये बेमेतरा में है और सहसपुर लोहारा ये कबीरधाम में है। ठीक है, ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए प्रख्यात दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बेलगावी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले प्रत्याशी निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनिला भेड़िया। ठीक है, देखिए सुकमा जिला का सबसे बड़ा मेला निम्नलिखित में से कहाँ लगता है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामाराम। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि रामाराम का जो मेला है ये सुकमा जिला में लगता है। और इस बार का जो मेला है दोस्तों ये जो है यह मेला 19 से 20 फरवरी तक लगा। और इसमें माँ चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार में क्षेत्र के जो है देवी देवता बड़ी संख्या में शामिल हुआ।
और मेले की जो शुरुआत है सुकमा माता मंदिर से होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ से मंदिर की डोली रामाराम मंदिर के लिए है ना, ये जमींदार परिवार, पुजारी, सेवकों व स्थानीय लोगों के साथ साथ दोस्तों रामाराम मेला के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन मेला का जो है आयोजन होता है। और दूसरे दिन देवी की जो है डोली पुनः सुकमा राजवाड़ा मंदिर पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये सुकमा जिला का सबसे बड़ा मेला होता है। और इसके बाद ही दोस्तों सुकमा जिले के अन्य क्षेत्रों में दोस्तों मेला मड़ई की जो है शुरुआत होती है इसके बाद ही। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, देश की 6वीं साइंस सिटी विज्ञान नगरी कहाँ बनने जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देश की जो है 6वीं साइंस सिटी विज्ञान नगरी रायपुर में बनने जा रही है। और इसको बनाने में दोस्तों केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% जो है फंड देगा। और इसके निर्माण के लिए प्रस्तावित लागत 232 करोड़ रुपए तय की गई है। और यह देश में दोस्तों चौथी साइंस सिटी होगी। याद रखना, देश में चौथी साइंस सिटी होगी जिसे केंद्र विकसित करेगा। और इसके पहले दोस्तों कलकत्ता, गुवाहाटी, देहरादून में इसी मॉडल पर साइंस सिटी बनाई गई है। और इसके अलावा अहमदाबाद और पंजाब के दोस्तों कपूरथला में राज्य सरकार ने दोस्तों पीपी मॉडल में साइंस सिटी का जो है निर्माण करवाया है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित कुदरी बैराज या किस जिले में स्थित है? तो कुदरी, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये कुदरी छत्तीसगढ़ी शब्द है दोस्तों। कमेंट्स में बताइएगा कि कुदरी क्या होता है। ओके, कुदरा कुदरी होते हैं ना, तो देखिए इसके संबंध में डिटेल देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने की हसदेव नदी में दोस्तों सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए कुदरी बैराज को विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है कुदरी बैराज? तो ये आपका जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, और जनपद पंचायत बलौदा द्वारा दोस्तों ग्राम कुदरी में बने बैराज में आने वाले लोगों के लिए, ठीक है, आने वाले लोगों के लिए दोस्तों घूमने के लिए गार्डन और खाने के लिए कैफेटेरिया तैयार किया जा रहा है। और ये ऐड करिएगा कि जांजगीर चांपा में प्रमुख रूप से दोस्तों 4 पर्यटन केंद्र है। और इसमें से शिवरी नारायण मंदिर और कोटमी सोनार में क्रोकोडायल पार्क जो है विकसित हो पाया है। ध्यान दीजिएगा। और अकलतरा ब्लॉक के दोस्तों दलहा पहाड़ को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का है ना योजना था, निर्णय था, लेकिन ये जो है पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इतना कुछ है, ये याद रखना है कि ये कुदरी बैराज ये किस जिले में है। बाकी ठीक है, शिवरी नारायण और आपका कोटमी सोनार और आपका दलहा पहाड़ ये भी आपका किस जिले में है? तो जांजगीर चांपा। ठीक है, इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसे राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल से इसके संबंध में। ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ से भाजपा के दोस्तों राज्यसभा सांसद उम्मीदवार जो है राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को दोस्तों निर्विरोध चुन लिया गया है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का जो है वर्तमान जो है ना कार्यकाल है वो 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, वर्तमान में अभी कौन थे? तो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ के जो है तत्कालीन गूढ़ आदिवासी शाही परिवार के जो है वंशज और रायगढ़ जिले के दोस्तों लैलूंगा से मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा देवेंद्र प्रताप सिंह है ना, कहाँ से दोस्तों ये आपका है ना सदस्य हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, देखिए रतनपुर में मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, माघ पूर्णिमा। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिए, यह है, याद रखिएगा दोस्तों कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव के दोस्तों निर्देश पर विभाग ने दोस्तों 3 मेलों के लिए दोस्तों 45 लाख रुपए जो है जारी किए हैं। और इसमें रतनपुर माघी पूर्णिमा मेला, राजिम कुंभ मेला और गोबरा नवापारा मेला शामिल है। ठीक है, देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा किसको इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ओके, चलिए डिटेल देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो है संचालित छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को दोस्तों इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। बाकी इसको भी ऐड करिएगा कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा दोस्तों विगत 1 दशक से अधिक समय से दोस्तों जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों
और हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय काम किया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया की कमान संभाल ली है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिगेडियर अमन आनंद। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ब्रिगेडियर अमन आनंद ने दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया की जो है कमान संभाल ली है और उन्होंने रायपुर मिलिट्री स्टेशन में पदभार संभाला है। ओके, तो ये याद रखना है ब्रिगेडियर अमन आनंद जी को। ओके, चलिए देखिए, दामाखेड़ा में माघ मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, और ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर है दोस्तों, 1905। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों बलौदा बाजार के जो है दामाखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध सतगुरु कबीर संत समागम का जो है आयोजन किया गया और यहाँ माघ मेला के अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दामाखेड़ा का जो है नाम कबीर धर्मनगर, याद रखिएगा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा करने की जो है घोषणा की है। और देखिए, सदगुरु कबीर संत समागम माघ मेले का जो आयोजन है 1905 से प्रारंभ हुआ है। ओके, ये है, इसको ऐड करिएगा। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड दिया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, इसको, और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 7। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के जो है 7 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दोस्तों उमेश चौधरी, मनोज कुमार खिलारी, रवि कुमार कुर्रे, चैन दास टंडन और सर्जन राम भगत, दर्शन सिंह मरावी और झाड़ू राम, जिसको JR ठाकुर भी बोलते हैं, इनका नाम जो है ये शामिल है और सबसे चर्चा में यही है झाड़ू राम। ठीक है, ये है ना JR ठाकुर, और JR ठाकुर दोस्तों मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के दोस्तों मूल निवासी है। ठीक है, ऐड करिएगा इसको। देखिए, हाल ही में चर्चित डोंगरीगढ़, डोंगरीगढ़ यह किस जिले में स्थित है? तो डोंगरीगढ़, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंगेली। ओके, ध्यान दीजिए इसके संबंध में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ प्रसिद्ध क्या है? भुवनेश्वरी देवी जी का जो है यहाँ मंदिर है और ये मुंगेली जिला के लोरमी विकास खंड में स्थित है। ध्यान दीजिए कि है ना, डोंगरीगढ़ डिंडौरी के पास स्थित है दोस्तों, जहाँ पहाड़ और गुफा में माँ भुवनेश्वरी देवी जो है विराजमान है। ओके, तो इसको ऐड करिएगा कि ये किस जिले में है। देखिए, हाल ही में चर्चित कामठीगढ़ यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। ओके, चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कामठीगढ़ दोस्तों ये आपका कबीरधाम जिला में स्थित है और लगभग 477 साल पहले ये पंडरिया रियासत की राजधानी थी और यहाँ पर दोस्तों विशाल आकार के जलहरी युक्त शिवलिंग, टीले सहित अन्य अवशेष पत्थरों पर बनी है और ये जो है पंडरिया ब्लॉक से दोस्तों करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ विशाल आकार का दोस्तों जलहरी युक्त शिवलिंग, हनुमान और नरसिंह, याद रखने नरसिंह, हाथी पर आक्रमण करते हुए दोस्तों इनकी जो है प्रतिमा है नरसिंह की, और यक्ष यक्षिणी पत्थरों पर दोस्तों उत्कीर्ण मोहक आकृतियाँ और टीले मिले हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कितने मंदिर है ना, कितने मूर्ति यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से प्रतिमा है यहाँ पर, ये ऐड करिएगा। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, और भी है इसके संबंध में, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि मकड़ई राज्य जो महाराष्ट्र के चांदा जिले में है, यहाँ के दोस्तों राजगौड़वंशी राजा करवट राय के तीसवीं पीढ़ी के राजा श्यामचंद्र ने कामठीगढ़ को सन 1600 वर्ष 1543 में दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि कामठीगढ़ को दोस्तों मुकुटपुर प्रतापपुर गढ़ के नाम से भी जानते थे। वहीं राजा दल शाह ने दोस्तों राजधानी कामठी से पंडरिया स्थानांतरित किया था और यहाँ हर साल दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों, इसको ऐड करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, मांगी पुन्नी मेला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं लगता है? तो नहीं लगता है पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मल्हार। ओके, बाकी उपरोक्त दोनों ऑप्शन को चेंज करना था, नहीं हो पाया है, माफ करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके संबंध में, तो याद रखिएगा कि मांगी पुन्नी मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और कुदुरमाल जो कि कोरबा में है ना, मतकुदीप, मुंगेली, दामाखेड़ा जो कि बलौदा बाजार में है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर क्या मांगी पुन्नी मेला लगता है। ओके, और वहीं माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर दोस्तों महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, रतनपुर, शिवरी नारायण है ना, सिरपुर और राजिम का जो कुंभ मेला है ये भी दोस्तों याद रखने माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा। मेला का जो है समय चालू हो गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलिए देखिए, शाकंभरी देवी को किस देवी का अवतार माना जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवी दुर्गा। ठीक है, देखते हैं डिटेल से, ये है,
तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शाकंभरी महोत्सव का जो है आयोजन रायपुर के अभनपुर के खारपा में किया गया और इस महोत्सव में धर्मस्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो है ये शामिल हुए। और याद रखिएगा कि शाकंभरी देवी को देवी दुर्गा का जो है अवतार माना जाता है और उन्हें वनस्पतियों की जो है देवी के रूप में पूजा जाता है। ये भी ऐड करिएगा दोस्तों कि शाकंभरी महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन का जो है ये प्रतीक है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित लारा एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन यह किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी रायपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में दोस्तों वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रदेश में 34,427 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इसमें 18,897 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण, 15,530 करोड़ रुपए की एक परियोजना का दोस्तों शिलान्यास किया है। कुल मिला के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ओके, और इसको ऐड करिएगा दोस्तों कि 15,799 करोड़ रुपए की जो है परियोजना वाला लारा एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान दीजिएगा, ये लारा एनटीपीसी किस जिले में है? तो रायगढ़। ओके, और इस आधुनिक प्लांट के दोस्तों 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का भी ये शिलान्यास किया गया है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन से स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उस्लापुर। ओके, देखते हैं डिटेल से। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग समेत देश के 554 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा और 26 फरवरी 2024 को दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत कर आधारशिला रखी है। पुनर्विकास में दोस्तों 1660 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में 7 स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा नेवरा, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस और महासमुंद शामिल है। याद रखिएगा 7 स्टेशन, ठीक है, इनका नाम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जिलों में। ओके, देखते हैं इसके संबंध में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5,608 करोड़ 54,69,000 रुपए की जो है अनुदान राशि ये पारित कर दी गई है। और प्रदेश में दोस्तों हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में हरियर छत्तीसगढ़ योजना, ध्यान दीजिएगा, हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत दोस्तों 2,431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और इसको भी ऐड करिएगा कि दोस्तों देखिए कि राज्य के जो है नैसर्गिक पर्यटन केंद्रों को दोस्तों इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको टूरिज्म बोर्ड की जो है स्थापना की जाएगी। और मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए दोस्तों मिशन बी योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा। ओके, तो इसको ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए सिरपुर महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी ये सिरपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव की शुरुआत माघ पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। और वही है कि सिरपुर महोत्सव में पहली बार दोस्तों याद रखना है श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती महोत्सव की शुरुआत की गई है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ झंडा पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदापुर। ओके, जो कि कहाँ है? सरगुजा में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है पंचमढ़ी मैन पार्ट को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का शिमला भी मैन पार्ट को कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मैन पार्ट महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए देने के साथ दोस्तों नर्मदापुर में झंडा पार्क बनाने की घोषणा की गई है और 415 मीटर देखिए ऊंचा जो है तिरंगा झंडा के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और वही है कि 23 फरवरी 2024 को दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैन पार्ट महोत्सव का जो शुभारंभ किया है। ओके, तो इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए इस बार राजिम कुंभ का आयोजन किस थीम पर आयोजित की जा रही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। सही आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, रामोत्सव। ओके, देखिए श्री रामलल्ला के दर्शन को रायपुर के रेलवे स्टेशन से राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, आस्था। ओके, अमृत भारत स्टेशन के तहत बिलासपुर जोन के कितने स्टेशनों का विकास किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दोस्तों देश के जो है 554 रेलवे स्टेशनों के जो है पुनर्विकास कार्यों एवं 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण कार्यों का जो है उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास और 83 जो है रोड ओवर ब्रिज व अंडर ब्रिज निर्माण का दोस्तों है ना निर्माण किया जाएगा इसका भी। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकरण हो चुका है और राज्य में बीते 10 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 162 किलोमीटर रेल नेटवर्क का जो है विस्तार हुआ। ठीक है, जो कि 2009 से 2014 की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, ऐड करिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है 21 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत, जिसमें कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर और हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर, ठीक है, और ये जांजगीर, नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्ली, राजहरा, भानुप्रतापपुर, निपनिया, मंदिर, हसौद और भिलाई के दोस्तों स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए गलत कथन को छांटिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आचार्य पद मुनि ज्ञान सागर को सौंपा है। तो ये ऑप्शन डी गलत है, बाकी ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। ओके, ये है ना, तो इसका एरो जो है कहीं और चला गया है, ध्यान दीजिएगा, डी ये है गलत आंसर है। ओके, चलो देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर दोस्तों राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा और वहीं आचार्य श्री के नाम से दोस्तों विद्यापीठ की जो है स्थापना की जाएगी और राजधानी रायपुर में गौशाला का जो है संचालन करने की घोषणा की गई है। ओके, और संत आचार्य श्री विद्यासागर जी दोस्तों याद रखना है कि 17 फरवरी 2024 को राज्य के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में दोस्तों समाधि ली थी और संलेखना विधि से, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ये उनका जो जन्म है 10 अक्टूबर 1946 को दोस्तों बेलगावी कर्नाटक के सदलगा में हुआ और उस समय उनका नाम जो है ध्यान दीजिएगा, विद्याधर था। और 30 जून 1968 को दोस्तों अजमेर में दीक्षा लिया। ठीक है, और उस समय उनका जो नाम मिला विद्यासागर। ठीक है, और विद्यासागर जी ने दोस्तों आचार्य पद याद रखिएगा मुनि समय सागर को सौंपा है। ओके, तो ये सब है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। ओके, तो यही है, ध्यान दीजिएगा, ऐड करिएगा कि कबीरधाम जिला में पहली बार सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है और सरस मेला में महिला स्व सहायता समूह द्वारा दोस्तों निर्मित सामग्रियां है ना लोगों का जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है इनको देखने के लिए। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि 10 दिवसीय सरस मेला का जो आयोजन है ये पहली बार है ना कबीरधाम जिला में किया जा रहा है। ठीक है, देखिए हर घर गुब्बारा कार अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरजपुर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर घर गुब्बारा कार अभियान ये सूरजपुर जिला में चलाया जा रहा है और यही है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से दोस्तों 28 फरवरी 2024 को विज्ञान दिवस के अवसर पर दोस्तों हर घर गुब्बारा कार अभियान का जो है आयोजन किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के असाक्षर व्यक्तियों का सर्वे किस ऐप के जरिए किया जाएगा, तो किस ऐप के जरिए, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उल्लास। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो है असाक्षर व्यक्तियों का जो है सर्वे उल्लास ऐप के जरिए किया जाएगा और इसके लिए शिक्षकों व अधिकारी कर्मचारियों को दोस्तों विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।